प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स या साथ ही क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अर्थात चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण और पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस लेक्चर में से कुछ न कुछ आपको जरूर मिल ही जाता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें मटेरियल्स को चुंबकीय क्षेत्र में रखना होता है, और ये मटेरियल्स जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं वह चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकित होने के साथ जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं वह अलग अलग परिमाण में होते हैं, और इसी परिमाण के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस आधार पर हम मुख्यतः बल्कि इस लेक्चर में मैंने 5 कैटेगरीज में मैग्नेटिक मटेरियल्स को विभाजित किया है, जिसमें पहली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी लोह चुंबकीय पदार्थ, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और पांचवा जो यहां मेंशन नहीं है वो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है। हम एक एक करके इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वे हैं जब इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं, यानी कि विकर्षित होते हैं। और इन पदार्थों की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वह ये है कि नो इंटरेक्शन बिटवीन द नाइबरिंग डायपोल्स, अर्थात जो नाइबरिंग डायपोल्स होते हैं, नाइबरिंग एटम्स होते हैं, उनके साथ इन पदार्थों में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है कि इन पदार्थों का कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता। चूंकि इंटरेक्शन नहीं है नाइबरिंग डायपोल से, इसलिए परमानेंट डायपोल मूवमेंट भी नहीं होता। तीसरा, देयर इज नो मैग्नेटिक मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार के पदार्थों का कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। और यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यही लिखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में इस प्रकार के पदार्थों का चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। और यही कारण है कि
हम परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए m इक्वल टू -h लिख सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पदार्थ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, पूर्णतः प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता। यह एक आदर्श स्थिति है। इस कारण m इक्वल टू -h प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि m और h का अनुपात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का अधिकतम मान -1 के इक्वल होता है और इस प्रकार के पदार्थों की जो ससेप्टिबिलिटी है वो ऋणात्मक होती है। इन पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। चूंकि इस प्रकार के पदार्थों के चुंबकीय गुण यानी प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गतिशील है, उस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है और इसी कारण प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न होता है। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन द्वारा एक्सप्लेन होती है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर ही निर्भर नहीं करती। अन्य महत्वपूर्ण गुण कि डायमैग्नेटिज्म यानी कि प्रतिचुंबकत्व प्रत्येक पदार्थ द्वारा प्रदर्शित होता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बेस्ट एग्जाम्पल कॉपर, मरकरी, हीलियम इत्यादि हैं। तो यह बात होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। और दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इस प्रकार के पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों का परमानेंट डायपोल प्रेजेंट होता है इन पदार्थों में। डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो नाइबरिंग एटम्स के बीच में इंटरेक्शन था वह शून्य था ही नहीं, परंतु पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में नेग्लिजिबल क्वांटिटी में यह इंटरेक्शन होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार के पदार्थों को रखे जाने पर यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन बाह्य विद्युत क्षेत्र H की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और लेस मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से M और H का मान कम प्राप्त होता है तथा M और H दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यह मान धनात्मक होता है। इस प्रकार इन पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी कम व धनात्मक होती है। इस प्रकार के पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर नहीं करती, परंतु ताप पर निर्भर करती है।
और यह ताप पर डिपेंडेंस क्यूरी के नियम द्वारा दी जाती है, जिसे हम chi is directly proportional to 1/t कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को अगर रिप्लेस करें कांस्टेंट से तो chi इक्वल टू c/t लिखा जाता है। c क्यूरी टेम्परेचर है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहां पर। तो इस प्रकार हम टेम्परेचर डिपेंडेंस अनुचुंबकीय पदार्थों की क्यूरी के नियम द्वारा समझा सकते हैं। और इन पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता रिलेटिव परमेबिलिटी एक से अधिक होती है। और इनके एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, CuCl2 इत्यादि हैं। तीसरे प्रकार के पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तीव्र आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इन पदार्थों में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकन की तीव्रता अधिकतम होती है। इन पदार्थों में परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, चूंकि इसमें डायपोल्स पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल इस प्रकार बनते हैं। तो इससे जो डायपोल मूवमेंट होगा वो परमानेंट होगा। इस प्रकार के पदार्थों में पदार्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटाइजेशन को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका चुंबकन अन्य पदार्थों की तुलना में सर्वाधिक होता है। इन पदार्थों में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, जिसे डोमेन थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है। यह पदार्थ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मैग्नेटाइज्ड होते हैं और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि M और H की डायरेक्शन एक समान होती है। इसलिए इन पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी बहुत अधिक साथ ही धनात्मक होती है। इन पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और इस टेम्परेचर डिपेंडेंस को क्यूरी वाइस लॉ द्वारा दिया जाता है, जिसे हम chi इक्वल टू C/T-θ से प्रदर्शित करते हैं। यहां थीटा क्यूरी टेम्परेचर है और ध्यान रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टेम्परेचर का मान क्यूरी टेम्परेचर से अधिक होता है तब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाता है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है कि T जब क्यूरी टेम्परेचर से अधिक होता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह व्यवहार करने लगता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बेस्ट एग्जांपल जो आप जानते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल इत्यादि हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि लोह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। नेक्स्ट प्रकार के जो मटेरियल है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल यानी कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ हैं। इन पदार्थों में भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है, परंतु जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में वह यह है कि जो नाइबरिंग एटम्स के बीच में इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है, जो इन एरोज से मैंने शो किया है। तो इंटरेक्शन बिटवीन नाइबरिंग एटम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और इस कारण से इस प्रकार के पदार्थों का नेट मैग्नेटाइजेशन शून्य होता है। इन पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसे हम काई इक्वल टू C/T+θ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थीटा नील टेम्परेचर है और इस नील टेम्परेचर से अधिक ताप पर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि टेम्परेचर अबव नील टेम्परेचर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेविंग लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अंतिम टाइप के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। इनमें भी परमानेंट डायपोल प्रेजेंट होता है, परंतु एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि नाइबरिंग एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्शन में तो अपोजिट होता है, जैसा कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है, परंतु यह परिमाण में बराबर नहीं होता। इसलिए मैंने एक जो ये शो किया है इंटरेक्शन, इससे इसको छोटा लिया है, यानी कि नेट मैग्नेटाइजेशन इस प्रकार के मटेरियल्स में जीरो नहीं होता। यदि मैग्नीट्यूड समान होता तो निश्चित रूप से यह पदार्थ फेरी मैग्नेटिक न होकर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में यही डिफरेंस है कि नाइबरिंग एटम्स के बीच में इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होता है। इस प्रकार के पदार्थों को फेराइट भी कहते हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्हें फेराइट भी कहा जाता है और इन्हें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में काम लिया जाता है। इस प्रकार हमने आपको 5 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में यहाँ समझाया, और इनमें से 3 जो आपके सिलेबस पे है उनको मैंने कंपैरेटिवली इस टेबल में जो आपकी बुक में है उसमें भी प्रदर्शित कर दिया है कि जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लघुचुंबकीय पदार्थ, गुण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनका व्यवहार, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र के लंबवत होते हैं, अनुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थिर रहते हैं और लोह चुंबकीय भी क्षेत्र की दिशा में स्थिर रहते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, यह कम तीव्रता के भाग की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, यह क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, और लोह चुंबकीय पदार्थ तीव्र आकर्षण क्षेत्र के द्वारा रखते हैं। चुंबकन अत्यल्प होता है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के विपरीत होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में अल्प होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ में यह अत्यधिक व चुंबकन क्षेत्र की
दिशा में होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन प्रतिचुंबकीय पदार्थों में वैक्यूम से बहुत कम होता है, अनुचुंबकीय में अधिक होता है, और लो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण वैक्यूम की वैल्यू से बहुत अधिक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है, अनुचुंबकीय की 1 से अधिक होती है, और लो चुंबकीय की 1 से बहुत अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ऋणात्मक व अल्प होती है, अत्यल्प होती है, बल्कि अनुचुंबकीय पदार्थों की धनात्मक व अल्प, और लो चुंबकीय पदार्थों की धनात्मक व अत्यधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय पदार्थों की टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, अनुचुंबकीय पदार्थों की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसे हम क्यूरी लॉ से प्रदर्शित करते हैं। और लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसे क्यूरी बायस के नियमानुसार C/T-TC या T-θ, जो भी आप कहना चाहें, से प्रदर्शित की जाती है। एग्जाम्पल्स प्रतिचुंबकीय पदार्थों के ये तांबा, पारा, पानी, बिस्मथ, सीसा, हीलियम आदि हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में एल्यूमिनियम, सोडियम, लिक्विड ऑक्सीजन, प्लेटिनम इत्यादि हैं। और लो चुंबकीय पदार्थों का लोहा, निकल, कोबाल्ट, यह लो चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो हम इस प्रकार आपको आपके सिलेबस का पूरा भाग YouTube लेक्चर के अनुसार भी पूर्ण कर चुके हैं। इन सारे लेक्चर्स को जब ऑफलाइन क्लासेस थी तब मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो थ्योरेटिकली आपका ये पेपर लगभग कंप्लीट होता है। मैं PDF नोट्स आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। धन्यवाद।